मात्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमादरणीय भक्तगण, जीवन में जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा परम आवश्यक है। परमात्मा की कृपा, भगवान की सेवा करते करते ही हम भगवान की सेवा करते करते उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। और यही परमात्मा शक्ति के रूप में जब है, परमात्मा दो चार नहीं है, परमात्मा एक ही है। और यही परमात्मा जो है बोलते हैं सर्वशक्तिमान, और यही परमात्मा जिनका कोई रूप नहीं, जब शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं तो हम बोलते हैं सर्वशक्तिशाली। यही ऑल पावरफुल हैं। और हम सबको शक्ति चाहिए भक्तगण। एक भी प्राणी नहीं है संसार में जो कह सकता है कि उसको शक्ति नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारी रक्षा हो। सभी भक्त लोग यही चेष्टा करते हैं, उनकी यही अभिलाषा होती है कि किस तरह उनकी रक्षा हो। शुरू में बताया गया कि भगवान शिव ने जब प्रश्न पूछा पार्वती माता से कि लोगों के कल्याण के लिए और लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए कौन सा उपाय है अथवा कौन से उपाय पाए जाते हैं, उस समय जगत जननी जगदम्बा माता ने सप्तश्लोकी दुर्गा का वर्णन किया, जिसमें 7 श्लोक हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, लेकिन श्री दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा में सिर्फ 7 श्लोक हैं, जिसका वर्णन कल किया गया विस्तार पूर्वक। इसके अतिरिक्त भक्तगण आप लोगों को बताया गया कि साधारण रूप में जब हम अपने घर में रहते हैं तब भी हम जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना कर सकते हैं। किस तरह हम उपासना करेंगे, किस तरह प्रार्थना करेंगे, तो उनके अनेकों नाम भी हैं। और विशेष रूप से जो 108 नाम है भक्तगण, इन नामों द्वारा हम उनकी स्तुति भी कर सकते हैं। इन नामों का उच्चारण यदि किया जाएगा और इन नामों द्वारा यदि हम कुछ अर्पण भी करेंगे उन्हें, तो भी उनको प्रसन्नता होती है। लेकिन हम इन नामों को सुनेंगे भी, इनका श्रवण भी करेंगे, तो भी शिव जी ने हमें बताया इससे भी कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको पूजा करने का अवसर नहीं मिला, या तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पुरोहित की अवेलेबिलिटी न होने के कारण आप पूजा नहीं करा पाए। कहने का भाव यह है कि हम सबको चाहिए कि हम अपने ही से कुछ पूजा करें, कुछ प्रार्थना करें। तो इसमें ऐसा वर्णन आया है कि 108 नामों का उच्चारण भी हम कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनके अर्थ भी पाए जाते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो अनेकों प्रकार की पुस्तकें भी हैं। आज हर जगह ऊपर आपको पुस्तक भी मिल जाएगी, पुस्तक अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं।
लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भी अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत उत्तर भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कवच भी होता है। एक बार मार्कंडेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, मतलब कि प्रश्न पूछा कि हे पितामह, इस संसार में मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्यों की रक्षा करने के लिए अगर कोई परम गुप्त उपाय है तो आप कृपया हमें बताइए। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो। रक्षा मतलब कि प्रोटेक्शन हो हर जगह, अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में, कहीं भी आप जा रहे हैं तब भी प्रोटेक्शन हो। तो प्रोटेक्शन आपको अपने आप मिल सकती है। जगत जननी जगदम्बा माता को यदि हम प्लीज़ करेंगे, उनको प्रसन्न रखेंगे, स्तुति के माध्यम से भी उनको प्रसन्न रखेंगे, यदि उनके नामों का भी हम स्मरण करते होंगे, तो समझ लीजिए कल्याण तो होगा। लेकिन यहाँ जब प्रश्न पूछा गया ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा उपाय है जिसको हम देवी कवच कहते हैं। ये परम गुप्त है ये, और पवित्र भी है, और इससे सब प्राणियों का कल्याण भी हो सकता है। सब प्राणियों का उपकार करने वाला है यह कवच। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम। पहले मार्कंडेय जी ने प्रश्न पूछा कि मनुष्यों की रक्षा के लिए हर तरह से, ताकि मनुष्यों की रक्षा हो, सर्वरक्षाकरम, कोई उपाय हो तो बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अस्ति गुहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तथ्रेनुष्व महामुने। वे कहते हैं कि कवच है, और इसमें आप पढ़ेंगे कि भगवती माता की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं, और जिनको हम पूरी खीर आदि चढ़ाते रहते हैं हरदम। तो यहाँ बता रहे हैं इनके अलग अलग नाम हैं। प्रथम है शैलपुत्री देवी, फिर है ब्रह्मचारिणी, तत्पश्चात चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा देवी, 5वां स्वरूप है स्कंदमाता का, 6ठा स्वरूप कात्यायनी देवी का, 7वां स्वरूप कालरात्रि देवी का, 8वां महागौरी, और 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ जो है सो कि बताया गया कि मनुष्य चाहे अग्नि में जल रहा है, चाहे रणभूमि में है, चाहे शत्रुओं से घिरा हुआ है, चाहे विषम संकट में पड़ गया। कभी कभी मनुष्य अकारण संकट में पड़ जाता है, अकारण कोई घोर संकट में कभी कोई पड़ जाता है, तो उस संकट से आप कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं कि हमें जगत जननी जगदम्बा माता की विशेष कृपा चाहिए। या किसी को फंसा दिया गया, या कोई फंस गया अपने आप किसी समस्या में, तो कहते हैं कि भयभीत व्यक्ति जो भय से आतुर है, उसको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। पहले तो भगवती माता की शरण में आना है, तत्पश्चात जगत जननी जगदम्बा माता उसके लिए सही मार्गदर्शन देंगे। मार्गदर्शन जगत जननी जगदम्बा माता देगी। कहते हैं यहाँ कि युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी, या तो कभी कोई विपत्ति भी आ गई, तो ऐसी स्थिति में, या विपत्ति के आने का विचार है कि कोई विपत्ति आ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी जगत जननी जगदम्बा माता हमको बचा लेगी। कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक यस्तु भक्त्या स्मृतानूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। कि जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, लेकिन यहाँ बोलते हैं प्रसन्न मन से भक्तिपूर्वक
डिवोशन के साथ जो उनका स्मरण करता है। कैसे स्मरण करेंगे? तो उनको याद कर लेंगे, या तो उनका कोई मंत्र आप जानते होंगे या कोई श्लोक आप जानते हैं, उच्चारण कर लेंगे, या तो बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अगर आदत है मंत्र उच्चारण करने की तो हो सकता है संकट काल में या संकट के आने से पहले ही आप लोग या हम लोग उनके नाम का स्मरण कर लेंगे। लेकिन अगर आदत नहीं है मंत्र बोलने के लिए तो हो सकता है कि कहीं कहीं कोई अपशब्द निकल जाए मुख से। एक व्यक्ति का बहुत पहले, मेरा क्लासमेट था वो, बहुत पहले जब मैं स्कूल में था, तो उसकी आदत थी बोलने के लिए, मतलब जाए कुछ गलत हो गया किसी से तो बोलता है सॉरी, ऐसा बोलता था वो। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग रास्ते पर जा रहे थे, उसके पैरों से एक घोंघा उसके पैर के नीचे चला आया। रात्रि का समय था तो उसको बोल रहा है सॉरी, कारण कि उसके मुख में ऐसा शब्द आ जाता था ऑटोमेटिकली, वो बार बार यही बोलता था। तो इसलिए क्या हुआ भक्तगण, अचानक वह शब्द, जो शब्द था वही शब्द आ गया उसके मुख में। अब जो व्यक्ति गाली देता है गिन गिन कर, तो उसके मुख में गाली ही आएगी पहले। लेकिन जो व्यक्ति राम राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, हरे कृष्णा बोलता है, तो बोलेगा हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, या हाथ जोड़कर बोलेगा जय श्री राम। तो कहने का भाव है इट ऑल डिपेंड्स, हमारी आदत कैसी है, हम किस चीज़ से अभ्यस्त हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें हरि नाम विस्मरण करना है। देवी भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है और श्रीमद् भागवत पुराण में भी कि मरण काल में भी यदि हम हरि नाम स्मरण करते रहेंगे तो निसंदेह ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको फिर से इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, उसको बैक टू गॉडहेड भेज दिया जाएगा, मतलब कि वह आत्मा चली जाएगी परम धाम। लेकिन कर्म बंधन के चक्र में भी कोई आत्मा आ सकती है, फिर से जो है सो कि किसी शरीर की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा अमर है भक्तगण, शरीर नाशवान है। आत्मा का तो जन्म नहीं होता लेकिन शरीर का जन्म होता, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि फिर से हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसलिए बोलते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण, यही बात जो वहाँ बताया गया है कि हरि नाम स्मरण करना, तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जगत जननी जगदम्बा माता के नाम का स्मरण यदि हम करेंगे, और वो भी कैसे स्मरण करेंगे, ऐसे ही याद नहीं कर लेंगे, बल्कि बोलते हैं यस्तु भक्त्या स्मृता, जो भक्ति के साथ स्मरण करता है, प्रेम पूर्वक स्मरण करता है उनके नामों का, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जगत जननी जगदम्बा माता उस व्यक्ति की रक्षा भी करती है और मार्गदर्शन भी देती है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ बताते हैं आपको, प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। अनेकों शक्तियां हैं भक्तगण, एक ही महाशक्ति जो है आदि शक्ति है, लेकिन बहुत एक्सटेंशन रूप में अनेकों शक्तियों के नाम है। जैसे कि शिखी वाहना एक शक्ति है, वैष्णवी एक नाम है, ईश्वरी भी एक नाम है। तो अनेकों प्रकार से जगत जननी जगदम्बा माता रक्षा करती है, और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जहाँ जहाँ शक्ति चाहिए, जैसे मैंने कहा बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति, सुनने के लिए श्रवण शक्ति आदि आदि, भोजन पचाने के लिए पाचन शक्ति, जो भी शक्ति चाहिए हमें, यहाँ तक कि जो भी भाव चाहिए, जैसे बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दया भाव यदि हमारे अंदर है तो समझ लीजिए ये भी एक दैवी शक्ति है कि हम में कंपैशन भाव आ गया, दया भाव है। इसी प्रकार यदि हमारे अंदर शांति है, हमारे मस्तिष्क में शांति है,
तो समझ लीजिए शांति स्वरूपिणी है ये शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कभी कोई डिसीजन लेना पड़ता है कभी, तो शांति से लेना चाहिए डिसीजन, शांतिपूर्वक सोच समझकर ठंडे दिमाग से तब कुछ विचार करना होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता के नाम का अथवा उनके नामों का यदि हम स्मरण करेंगे तो हमें सही विचार भी मिलता है, वे हम में हर प्रकार के सद्गुण भर देती हैं और अच्छे विचार आने लगते हैं, और अपने मुख से भी हम सही शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ बता रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जो भी शक्ति चाहिए हमारे शरीर में, हे देवी आप वहाँ वास कीजिए उस शक्ति के रूप में और हम पर कृपा कीजिए। त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुनाम भयवर्धिनी, कि आप हमारी रक्षा कीजिए। कैसी रक्षा, किस तरह से रक्षा? तो प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयाम अग्निदेवता, आप जो है सो कि पूरब में भी मेरी रक्षा कीजिए, पश्चिम में भी रक्षा कीजिए, नैऋत्य कोण में भी, दक्षिण कोण में भी, हर जगह आप मेरी रक्षा कीजिए, हर एक दिशा में मेरी रक्षा कीजिए। हे चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। और अन्य जो देवियां हैं सबसे निवेदन है कि वे अपने अपने भाव अनुसार रक्षा करें। अंत में यहाँ बता रहे हैं कि नाक की रक्षा करने के लिए, कानों की रक्षा करने के लिए, जीभ आदि की रक्षा करने के लिए, कंठ की रक्षा करने के लिए भी अलग अलग देवियां हैं भक्तगण। यहाँ तक कि आप यहाँ मंदिर में अभी बैठे हुए हैं तो आपके घर के लोगों की रक्षा करने के लिए आपके यहाँ जो जीव जंतु हैं उनकी भी रक्षा हो जाती है। यहाँ से यदि आप स्मरण करेंगे या कहीं भी रहेंगे आप दुनिया में, वहाँ से भी यदि जगत जननी जगदम्बा माता के नाम का भी स्मरण करेंगे तो समझ लीजिए जहाँ जहाँ जो भी रक्षा करनी होगी वे अवश्य रक्षा करती हैं। जैसे कि आप अपने घर में कैमरा लॉक डाल देते होंगे CCTV आदि का, तो आप कहीं भी रहेंगे तो मोबाइल फ़ोन से चेक कर लेंगे क्या हो रहा है। इसी प्रकार भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता आपको दूर से देखती है। अगर हम उनके नाम का स्मरण करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो उनको तो CCTV कैमरा भी नहीं चाहिए, मतलब कि दूर से सब देखती हैं, कारण कि अंतर्यामी है वे। उनको सब पता चलता है कि हम किसके लिए चिंतित हैं, किसको किस प्रकार की कृपा चाहिए। गर्दन की भी रक्षा करती हैं वे, बैकबोन्स की भी रक्षा करती हैं, हर एक सिचुएशन के अनुसार कंधों की भी रक्षा, मतलब कि हमारे अंग और प्रत्यंग की भी रक्षा करती हैं। जहाँ जो भी एनर्जी चाहिए वह एनर्जी हमें मिलती है। फिर आगे यहाँ बताते हैं, आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी, हमारी आयु की भी रक्षा करती हैं, एज की भी रक्षा करती हैं कि समय से पहले मृत्यु ना हो, सही समय पर मृत्यु हो। और वाराही देवी रक्षा करती हैं। धर्म की भी रक्षा कौन करती है? तो वैष्णवी देवी रक्षा करती हैं। यश कीर्ति लक्ष्मी सब जो है सो कि लक्ष्मी देवी हमारे धन की भी रक्षा करती हैं। गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके, चंडिके देवी हमारे गोत्र की रक्षा करती हैं भक्तगण, हमारे कुल की रक्षा करती हैं। और पशु जैसे विषय में शुरू में मैंने कहा, पशु अगर आपके आंगन में है तो उन पशुओं की भी रक्षा करने वाली है। पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी, महालक्ष्मी देवी पुत्रों अगर है तो उनकी भी रक्षा करती हैं, और भार्या की रक्षा, पत्नी की रक्षा भैरवी करती है। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता, रक्षाहीनम तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। जो पापनाशिनी देवी है भक्तगण,
उन सब स्थानों की रक्षा करती है जिन स्थानों का वर्णन इस कवच में नहीं भी है। कहने का भाव यहाँ यह है, पदमेकं न गच्छेतो यदि छेक्षोभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। बताया जा रहा है कि घर से यदि हमें निकलना है, अभी तो एक फैशन हो गया है, कहीं कहीं भगवान का तो पूजन ही नहीं करेंगे। आपके घर में, आपके रूम में भगवान की मूर्ति भी होगी, कलश भी होगा, लेकिन सुबह शाम आप पूजा नहीं भी करते होंगे या कोई नहीं भी करता होगा, बस ऐसे ही कलश है या ऐसी ही मूर्तियां हैं, तो गलत है ये। अगर आपने अपने यहाँ मूर्ति रखी है और जगत जननी जगदम्बा माता का स्वरूप है या भगवान के किसी स्वरूप का वर्णन है वहाँ जो भी आपने रखा है, स्थापन है, तो ऐसी स्थिति में उनको नमन करना है, उनको प्रणाम करना है, तब समझ लीजिए उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अब घर से निकलेंगे बिना प्रणाम किए, अगर आपके यहाँ हनुमान जी भी हैं तो प्रणाम करना ही है। पूजा रूम में कम से कम नतमस्तक होकर तब हमें निकलना होगा। तो यहाँ कहते हैं पदमेकं न गच्छेतो यदि छेक्षोपमात्मनः। घर से यदि हम निकल रहे हैं तो अपने पैरों को घर से बाहर निकालने से पहले, घर के बाहर निकालने से पहले हमको क्या करना है, कम से कम कवच को धारण कर लेना होगा, मतलब कि कवच को पहन लेना होगा। ऐसा नहीं कि कवच को लिख के लगा देंगे गले में, ये नहीं है। मैं बोलता हूँ कि कवच को धारण करने का अर्थ है कि कवच को आप समझ चुके हैं, एक बार उसे पढ़ चुके हैं, या तो संस्कृत में या तो हिंदी में जो अनुवाद है पढ़ लेंगे, या कोई समझा रहा है आपको तो सुन रहे हैं, या तो सीडी आदि में सुन रहे हैं आप। तो इससे क्या है कि आपके शरीर के अंग प्रत्यंग में जो भी शक्ति चाहिए वह शक्ति अपने आप चली आती है। मैं नहीं बोलता हूँ भक्तगण, यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं मार्कंडेय ऋषि को कि पदमेकं न गच्छेतु यदि छेक्षोपमात्मनः। अगर देवी जी के नामों का हमने स्मरण नहीं किया, उनका अर्चन नहीं किया, तो घर से पैर को मत निकालिए, घर के बाहर पैरों को मत ले जाइए। लेकिन अभी तो एकदम इजी हो गया है, जब इच्छा घर से निकल जाएंगे। सही बोलता हूँ या गलत? तो ऐसी स्थिति में अच्छा है निकलना, लेकिन हो सकता है कि उनके नाम का स्मरण किए बिना निकल जाते होंगे। अगर ऐसा भाव है तो इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं आपको, तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यम यम चिंतयन्ते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चलम्। जहाँ जहाँ हम निकलेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, अगर हमने कवच को अपने साथ अपने हृदय में धारण कर लिया अथवा कवच का पाठ भी हमने कर दिया श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक, तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे अच्छा विचार होगा और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। हर प्रकार की जो अच्छी इच्छाएं हैं हमारे अंदर, ये सब इच्छाएं पूर्ण भी हो सकती है। यम यम चिंतयन्ते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप अच्छा ही सोचेंगे, कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता अच्छा ही विचार देगी आपको। इसलिए जो है सो कि आपका मन भी पवित्र होगा और जो भी चिंतित, जिस चीज़ के लिए आपको चिंता है या मन में जो इच्छा है वह इच्छा अपने आप पूर्ण भी हो जाएगी। फिर कहते हैं परम ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। आपको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति कराएगी वे कि जिससे आपके जीवन में सुख और शांति की वृद्धि हो। फिर बोलते हैं निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। यहाँ जब कहा जा रहा है कि यदि संग्राम में हम फंसे हुए हैं तो हमें निर्भय कर देगी, हम में भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। संग्राम का अर्थ नहीं है कि हमें न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना है। संग्राम का अर्थ यहाँ बताया जाता है कि आप फंसे हुए हैं बुरी तरह एक सिचुएशन में, आप एक क्राइसिस में हैं, फंसे हुए हैं या आपको फंसाया गया है। ऐसी स्थिति में हमें देवी माँ का स्मरण करना है, सिंसियरली
हृदय से उनको विचारिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस तरह से उनके नाम का स्मरण कीजिए और उच्चारण भी कीजिए। फिर क्या होगा भक्तगण, आप निर्भय हो जाएंगे, आपको डर नहीं होगा और आपको विचार अच्छा मिलेगा और आप में साहस भी बढ़ेगा, कुराज भी बढ़ेगा कि जिससे आप जो है सो कि अपने केस को फाइट भी कर पाएंगे, कि जिससे उस संग्राम से आप निकल जाएंगे, उस युद्ध भूमि से, उस मैदान से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर यहाँ कहते हैं इदं तो देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम। यह जो कवच है भक्तगण, देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता, हमें मिला है। ये हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए हमारे लिए यह कवच है। इस कवच का सही रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यां श्रद्धयान्वितः। अब कैसे पढ़ना चाहिए इसको? ऊपर झापर पढ़ लेंगे क्या? ऊपर झापर बोलते हैं श्रद्धयान्वितः, श्रद्धा के साथ, एक डिसिप्लिन में यदि हम पढ़ेंगे, एक प्रेम पूर्वक यदि हम पढ़ेंगे, भक्ति के साथ पढ़ेंगे, तो कब कब पढ़ना है? नित्यम त्रिसंध्याम, प्रतिदिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 संध्याओं में। प्रातःकालीन संध्या, सूर्योदय से कुछ पहले और बाद का समय, मध्यकालीन संध्या 12 बजे से कुछ पहले और बाद का समय, फिर शाम को सायकालीन संध्या से कुछ पहले और बाद का समय। जैसे आपको पता है सुबह भोजन करना है ऑफिस जाने से पहले ना, आपको पता है 12 बज गया तो काम छोड़कर भोजन करने जाएंगे और शाम को भी घर आएंगे तो भी आपको पता है कि भोजन तैयार होना चाहिए या नहीं, क्या खाएंगे क्या नहीं पिएंगे। इसी तरह भक्तगण, इसी तरह यहाँ बताते हैं कि 3 संध्याओं में हमारे लिए ये स्पिरिचुअल भोजन है। कम से कम कवच का पाठ तो करना ही करना है, या सुनना है इसको, या बंद करके रख देंगे अभी अलमारी में इस पुस्तक को, फिर नेक्स्ट ईयर खोलेंगे जिस दिन नवरात्रि होगी जिस दिन यहाँ सजाने लगेंगे तब लोग खोलने लगेंगे अपने, कहाँ पुस्तक है, अब खोल लेंगे पुस्तक। ऐसी बात नहीं, मतलब कि रोज 3 संध्याओं में हमें इस कवच का पाठ करना है भक्तगण। आप कोशिश करके देख लीजिए, बहुत कठिन नहीं है ये। एक बार उसको रिवाइज कर दीजिए, जो भी उसमें कहा गया है समझ लीजिए, फिर जब कवच का पाठ करेंगे, और जिसको कंठस्थ है तो वो कहीं भी रहेगा, कंठस्थ बोलता जाएगा, जैसे सिद्ध कुंज का स्तोत्रम आदि। इस तरह से यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है, 3 संध्याओं में पाठ करता है, श्रद्धयान्वितः, पूरे डिसिप्लिन में, श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, तो उसमें दैवी कला चली आती है। दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः। दैवी कला का अर्थ क्या है भक्तगण? आप क्रोध में बात नहीं करेंगे, आप क्रोध में बात नहीं करेंगे, कारण कि आप में दैवी कला आ गई, आप में शांति होगी ज़्यादा। क्रोध से कुछ होने वाला नहीं है, क्रोध से और सब कुछ बिगाड़ देंगे। शांति से बात करेंगे, प्रेम पूर्वक बात करेंगे, समझते ना? तो कहने का भाव यहाँ यह है, दैवी कला अपने आप में बृहद है। जितने गुड पॉजिटिव भाव हैं सब आप में चले आएंगे। और भवे तस्य त्रैलोक्यस्व पराजितः, और 3 लोकों में आपका कल्याण होगा, कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। जीवेद वर्ष शतम संग्राम अपमृत्यो विवर्जितः। आपकी आयु जैसे ब्रह्मा ने जैसे सेट किया है आपके लिए, पूर्ण आयु आप जिएंगे। और जिसको 100 वर्षों तक भी जीना है, तो भक्ति से अगर विचार करेंगे, जिएंगे, नाम स्मरण करते करते जिएंगे, तो समझ लीजिए 100 वर्ष भी जी जाएंगे तो अच्छा ही है। लेकिन 100 वर्ष भी जाएंगे गमट करने के लिए, तो कितना गमट करेंगे
कितने दिनों तक गमन कर पाएंगे 100 वर्षों में। लेकिन हरि नाम स्मरण करते रहेंगे तो समझ लीजिए कम से कम मंत्र जाप भी हो रहा है, हरि नाम भी सुन रहे हैं और कल्याण भी हो रहा है। राम कथा भी सुनेंगे, चंडी होमम भी करेंगे, रुद्र यज्ञम भी करेंगे, वो तो दूसरा आनंद है वो। तो इसलिए कहते हैं जीवेद वर्ष शतम, शतम बोलते हैं 100 को। तो 100 वर्षों तक की जो आयु होती है मनुष्यों के लिए, तो कम से कम 100 वर्षों की अगर आयु है आप हमारे जीवन के लिए, हम जीवन रेखा के अनुसार, तो 100 वर्षों तक जी लेंगे। फिर कहते हैं संग्राम अपमृत्यु विवर्जित, और अकाल मृत्यु भी नहीं होगी भक्तगण, समय से पहले मृत्यु नहीं होगी। कभी चटपट मृत्यु हो जाती है, चटपट, समझते हैं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि समय हो गया मरने का अभी, लेकिन शरीर फंक्शन नहीं हो रहा है तो आत्मा कहाँ ठहरेगी। इसी प्रकार कभी चटपट मृत्यु हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा हमें चाहिए, जगत जननी की कृपा चाहिए हम सबको भक्तगण। जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा हम सबको चाहिए कि जिससे हम इस प्रकार की मृत्यु से बच रहे। या अचानक आपके दिमाग में आ गया कि हम प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, बस मर जाना चाहिए जाकर, कोई आत्महत्या कर देता है, तो ये सब कुविचार नहीं आएंगे। जैसे जीना है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से जगत जननी जगदम्बा माता आपको हटा देगी, निकाल देगी। यदि हम एकदम से उन के नाम का स्मरण करते होंगे, या तो हमारा संबंध उनके साथ बहुत अच्छा है, उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। तो फिर आगे यहाँ बताते हैं भक्तगण, नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चाप्यद्विषम्। नश्यन्ति व्याधयः, कि जो भी व्याधि है, जो भी बीमारी है, आधि और व्याधि ये 2 प्रकार की है। एक है शरीर की पीड़ा, फिजिकल प्रॉब्लम्स, दर्द है, कहीं प्रॉब्लम है, चोट लग गई, कोई गिर गया, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स है। एक है मन, साइकोलॉजिकली आप अफेक्टेड है, उसमें दर्द नहीं है, आप नहीं देख सकते कहाँ चोट लगी है, लेकिन आप में स्ट्रेस ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आधि और व्याधि ये हो जाते हैं। तो बोलते हैं दुर्गा माता जब कृपा करती है भक्तगण, तो ये सब अपने आप दूर हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स अपने आप फिनिश्ड हो जाते हैं। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतरे भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः ग्रह भूत पिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल आदि जो भी हैं अनिष्टकारक हैं, जिनसे कष्ट हो सकता है, ये सब जो है सो कि भाग जाते हैं। जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा यदि आप पर है तो इन सब से कोई डर नहीं आपको। ये लोग आपको नमन करके चले जाएंगे, आपको हाथ जोड़कर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान कभी नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही एक जंतु का ले लीजिए उदाहरण, एक उदाहरण ले लीजिए। कहीं कहीं मैंने देखा है वीडियोज में कि जो व्यक्ति शेर पालता था, शेर, राइट, बचपन से उसको देखता था, वो दूर कहीं चला गया, जब 3 वर्षों के बाद आया, जब गया उस शेर से मिलने, तो शेर एकदम प्रसन्न हो गया, इमोशन में चला आया और उस मालिक का स्वागत किया। समझ रहे ना। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि जो व्यक्ति विशेष रूप से जगत जननी जगदम्बा माता का भक्त है, तो उस व्यक्ति को हर प्रकार से दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है और भूत प्रेत पिशाच आदि सब भाग जाते हैं।
तो यहाँ बता रहे हैं भक्तगण, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कवच जो है हमारे लिए परम आवश्यक है। जो व्यक्ति कवच का पाठ करता है, तो अभी उदाहरण क्यों मैंने दिया ये कि यहाँ तक कि पशु भी प्रेम करने लगते हैं। जो जंगली जानवर माने जाते हैं, शेर आदि, ये भी इंसानों से प्रेम कर लेते हैं। इसी प्रकार भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी जो भी खतरनाक है, खतरनाक जंतु हैं, तो ये सब जो है सो कि देवी जी के भक्तों को प्रणाम कर देते हैं, नुकसान नहीं करते, इनको कष्ट नहीं पहुंचाते। वे अपना काम करते हैं और भक्त लोग अपना काम करते हैं। फिर आगे बताते हैं यहाँ आपको, ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते। यदि आप कवच धारण किए हुए हैं, आप देवी जी के नाम का स्मरण करते होंगे और ये जो शक्तियां हैं सब एक्टिव हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मैंने अभी वर्णन किया, अभी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी आदि, ये सब बस दर्शन मात्र से ही चले जाते हैं। उनको पता होता है कि यह व्यक्ति एक दैवी भक्त है, इससे दूर रहना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं, देहांते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। एक तो यहाँ बताया जाता है कि देहांते परमं स्थानम, मरण उपरांत भी हमें परलोक मिलता है और गति होती है। फिर महामाया के आशीर्वाद से कल्याण होता है भक्तगण, और अंत में जो है सो कि दिव्य रूप भी प्राप्त होता है और शिवजी के साथ भी आनंद का भागी होता है वह व्यक्ति, वह आत्मा जो है। फिर आगे यहाँ बता रहे हैं भक्तगण कि जो भी व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में है, उसको किसी तरह से डरना नहीं चाहिए, कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता उस व्यक्ति को निर्भय कर देती है और उस व्यक्ति का कार्य भी सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ अभी कवच के विषय में बताया गया भक्तगण, कारण कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, हर तरह से हमारी रक्षा हो। कहीं कहीं कोई बोल सकता है कहीं कि उसको माला चाहिए, कहीं कहीं लोग डर में हैं, डर के कारण क्या करते हैं, कहीं कहीं गले में माला डाल लेंगे, 10-20 माला डाल लेंगे, सोचेंगे बहुत प्रोटेक्टेड हो गई है अभी। तो 10-20 या 10-5 माला भी लगाएंगे तो कितना बड़ा गला होना चाहिए उसको धारण करने के लिए। अब कहीं कहीं डर और है तो मनुष्य क्या करता है, हाथों में 2-4 मालाएं लगा देगा, मतलब कि वो प्रसन्नता के साथ, खुशी है, उसको लगता है कि शिवजी उसके साथ हैं अभी, इसलिए माला भी डाल दिया हाथों में। लेकिन कितनी बार लगाएंगे? अच्छा है, लगा सकते हैं, नहीं बोलता हूँ ठीक नहीं, लेकिन देवी जी का जो इनविजिबल स्वरूप है, इनविजिबल, ये जो शक्ति आपके अंदर है, आपके शरीर के अंदर है कवच आदि के रूप में, तो कोई भी माला भी नहीं धारण करेंगे आप, तो भी आप अंदर से प्रोटेक्टेड है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की। एक व्यक्ति ऐसा ही था पहले, गत बार में मैंने बताया था कि उसको डर था कि मत न उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। किसी ने कहा कि आप हनुमान जी महाराज की पूजा कीजिए या उनका फोटो आदि रखिए, तो उसने क्या किया, कहीं जाकर तातवाज जो होता है उसके शरीर में एक बहुत बड़े हनुमान को बना दिया, सोचा कि वो प्रोटेक्टेड हो गया। अभी भी वो तातवाज सेम है, नहीं गया है अभी तक, और वह व्यक्ति अभी काफ़ी एज वाला हो गया है। तो कहने का भाव है, कभी कभी मनुष्य जो है सो कि सोच लेता है कि उसको ऐसा करना है, हनुमान जी को बनाना है, तो एक चित्र बना देगा, बोलेगा आप प्रोटेक्टेड हो गया। लेकिन इनविजिबल शक्ति चाहिए, विफी की तरह। देखिए विफी जो है उसको नहीं देखते हैं, उस मोडेम को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के हाथ में भी एक मोबाइल फ़ोन होगा और उसमें पावर है अभी, और पावर बैंक भी होता है इन ए डिवाइस, कि आप अगर बैटरी वीक हो गई तो पावर बैंक से आप बैटरी चार्ज कर देंगे। गलत बोलता हूँ तो बताइए। कहने का भाव ये है कि इनविजिबल हमको मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन करना है भगवान, और रोज़ थोड़ा समय निकालना है मंत्र जाप के लिए, नहीं तो भागते रहेंगे जीवन में। छोटे रहेंगे तो ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन के बाद घर आएंगे, घर से अब होमवर्क करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, बस उसी में चले रूटीन वर्क हो जाता है। अब कहीं कार्य कर रहे हैं आप तो आगे पीछे काम ही काम होगा, प्रार्थना बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो यहाँ कवच के विषय में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया और हमारे लिए परम आवश्यक है भक्तगण। और अब इसके बाद हम अगला स्तोत्रम की ओर बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। तो परमादरणीय भक्तगण, इसके बाद मार्कंडेय जी बताते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वे चंडिका देवी को प्रणाम करते हैं और वे कहते हैं कि जो पराशक्ति हैं इनके अनेकों नाम हैं। इन नामों में भी ऐसे नाम हैं जैसे जयंती भी एक नाम है, मंगला भी एक नाम है, काली भी एक नाम है, भद्रकाली भी नाम, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, ये सब उनके ही नाम हैं। और ऐसी देवी को मार्कंडेय जी प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ बताते हैं, आपकी जय हो, हर प्रकार से रक्षा हो। देवी जी तो हमारी रक्षा करती हैं, लेकिन यहाँ बताते हैं कि हे देवी आपकी जय हो। क्यों? कारण कि जब राक्षस लोग अत्याचार कर रहे थे भगवान, इन्होंने जब पुकारा था, परमात्मा को पुकारा था, तो शक्ति प्रकट हुई थी। इसी तरह यहाँ से जो है सो कि देवताओं में भय था कि ये राक्षस अत्याचार जो कर रहे हैं, इससे देवी माँ की भी रक्षा हो। इस तरह से ये लोग स्तुति कर रहे थे कि आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो परम आदरणीय भक्तगण यहाँ बता रहे हैं कि मधु कैटभ जो राक्षस थे, अत्याचार कर रहे थे, और जगत जननी जगदम्बा माता ने इनका संहार किया। तो ऐसी देवी को प्रणाम करते हैं। अनेकों प्रकार से यहाँ कहा गया है। फिर मुख्य बात इसमें जो मैं बताना चाहूँगा अभी के लिए, वो है रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हर जगह इस प्रार्थना में यही कहेंगे कि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, कि हे देवी हमें रूप दीजिए। रूप देने का क्या अर्थ है? यहाँ आपको सुंदर बनाने के लिए नहीं बताया जाता है। रूप मतलब कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हम कहाँ से आए हुए हैं। अगर संसार में हम बहुत अटैच्ड हैं तो संसार से देखोले नहीं हो पाएंगे, आप इससे नहीं निकल पाएंगे, आपको बहुत दुख होगा। लेकिन संसार में यदि गम भी है और एक प्रकार से रिनंसिएशन भी है तो इजी हो जाएगा आपको और आगे जाना। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो गृहस्थ आश्रम है, इसके बाद वनप्रस्थ है, फिर संन्यास भी होता है। तो मनुष्य जब एक ही जगह रहेगा तो उसको और दिक्कत होती है आगे जाने में, और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि रूपम देहि, हे मातेश्वरी आप हमें रूप दीजिए, जय दीजिए कि विक्ट्री हो, शत्रु आदि जो हमारे हैं इन पर हम विजय प्राप्त करें। लेकिन रूपम देहि, जो हमारी सही आइडेंटिटी है, इसकी पहचान हमें हो कि हम लोग टेम्पोरेरीली अस्थाई रूप में हैं यहाँ इस संसार में, और प्राण जो शरीर के अंदर है इसको कहीं और जाना होगा। इसका लक्ष्य कुछ और होना चाहिए, बैक टू गॉडहेड जाने का। और इस जन्म में भी हमें हरि नाम आदि स्मरण करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए इस आत्मा के उत्थान के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करना है। फिर यहाँ आगे बताते हैं आपको दिशो जही। इससे पहले कहा गया रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, कि अगर हमको प्रसिद्ध बनाना है संसार में तो अच्छे कामों के लिए हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो,
बुरे कर्मों के लिए नोटोरियस नहीं बनना है। तो जगत जननी जगदम्बा माता जब कृपा करती है भक्तगण, तो किसी कारण बस यदि नोटोरियस भी हो रहे होंगे तो उसमें संशोधन हो जाता है, संशोधन हो जाता है, करेक्शन हो जाता है कि जिससे आपकी प्रसिद्धि रहे। आप फेमस रहेंगे तो ठीक है, लेकिन बुरे कामों के लिए आपको नोटोरियस नहीं बनना है। तो फिर यहाँ कहते हैं द्विषो जही कि हे मातेश्वरी, जो हमारे शत्रु हैं, हमारे शत्रु कौन है भक्तगण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार। ऐसा नहीं कि राक्षस लोग क्रोध करते थे, हम लोग क्रोध नहीं करते। हमको चेक करना चाहिए कि हम कितना क्रोध करते होंगे अपने जीवन में। अगर घर में क्रोध करते होंगे, समाज में क्रोध करते होंगे, सोसाइटी में क्रोध करते होंगे, तो इससे हमें क्या हानि हो सकती है? तो क्रोध हमारे लिए दुश्मन है भक्तगण। क्रोध में क्या होता है? क्रोध के कारण हम आवेश में आ जाते हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि के भ्रष्ट होने पर हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते होंगे जो नहीं करना चाहिए बीच सभा में। फिर क्या होता है? अपयश होने लगता है, और क्रोध में आकर मनुष्य गलत काम भी कर बैठता है। सही बोलता हूँ या गलत बात बोलूँ? क्रोध अपने आप में ठीक नहीं है। किसी किसी व्यक्ति में क्रोध कैसा है, आप वो व्यक्ति चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो व्यक्त नहीं करेगा, आप नहीं देखेंगे कि वो क्रोध है। आग नहीं देख रहे हैं उसमें। जैसे लकड़ी है हवन कुंड में, आग है तो आग देख रहे हैं, लेकिन लकड़ी के अंदर यदि आग है, जब उसको छुएंगे ऐसे तो हाथ जल जाएगा, कारण कि उसके अंदर अग्नि है। तो कहीं कहीं साइलेंटली किसी में क्रोध है, देखेंगे तो क्रोध नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्रोध, अंगार बहुत है, क्रोध बहुत है, और उस क्रोध से वह व्यक्ति जल रहा है, रोज धीरे धीरे जलता है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अनेकों प्रकार से उसको समस्याएं भी आती हैं। तो इसलिए यहाँ हम जगत जननी जगदम्बा माता से प्रार्थना करते हैं भक्तगण, उनसे निवेदन करते हैं कि हे मातेश्वरी, आप ऐसा हमें विचार दीजिए कि हमारे अंदर यदि क्रोध है तो उस क्रोध को आप दूर कर दीजिए, और क्रोध हमारे लिए ठीक नहीं है तो उसको दूर कर दीजिए। और काम मतलब कि फॉल्स डिजायर्स अगर अंदर हैं तो इन सब को भी आप दूर कर दीजिए। अगर यदि किसी प्रकार से लोभ भी आ रहा है, आप में संतुष्टि नहीं है, जो कुछ आपके यहाँ है आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, कोई प्रगति कर रहा है तो आप भी प्रगति करेंगे वैसे ही, मतलब कि आप कॉपी करना चाहेंगे, समझते हैं ना? आप सैटिस्फाइड नहीं है जो आपके यहाँ है, अभी आप में संतोष नहीं है, और गुमों की तरह करेंगे। गुमों मतलब कि लोभ होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको कष्ट होगा, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे जीवन में, हरदम आप परिश्रम करेंगे, पीछे भागेंगे। लेकिन जब आप में शांति चली आती है तो आप इधर उधर किसी के कहने से या कुछ होने पर आप घबराएंगे नहीं, आप शांति से अपना विचार लेंगे, शांति से जीवन व्यतीत करेंगे और शांति रूप में एक डिसीजन लेंगे। इसलिए यहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता से कि रूपम देही, जयम देही और यशो देही, लेकिन द्विषो जही, द्विषो जो हमारे शत्रु हैं इनको हमसे दूर कीजिए, कारण कि इनसे हमें कष्ट भी हो सकता है। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है सो कि हमारे दुश्मन है। मोह, अंधकार, अज्ञानता, इग्नोरेंस, इनमें से हमें निकलना है। तो कहाँ जाएंगे फिर? अंधकार से यदि हम निकलेंगे भक्तगण तो कहाँ जाएंगे? हमको कहीं जाना तो चाहिए। एक अंधकार से निकलकर हो सकता है दूसरे अंधकार में चले जाएंगे। अगर डिवाइन लाइट नहीं है, इस प्रॉब्लम से निकलकर दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, दूसरे से तीसरे में। क्यों? कारण कि डिवाइन लाइट नहीं आया है अभी कि आप कहीं बच जाएंगे। इसलिए कहा गया है नवरात्र के समय हमको ऐसी प्रार्थना करनी है कि जिससे सदा सर्वदा के लिए हम लोग एनलाइटेंड हो जाएं, हमारे जीवन में दिव्यता आए, स्पिरिचुअल नॉलेज भी आए, दिव्यता हो, डिविनिटी हो और कल्याण हो, कि जिससे हमारे घर में सुख और शांति की वृद्धि हो, देश में सुख और शांति की वृद्धि हो और समाज में भी हर तरह से
पॉजिटिव वाइब्स हो, सबका कल्याण हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी अर्गला पर भी बताया गया और फिर कहते हैं इसमें लास्ट में यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा भाव रखता है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मनुष्य का जब विवाह होता है तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वो एक्सपेक्ट करता होगा कि उसका जो लाइफ पार्टनर हुआ है, पति हुआ या तो पत्नी हुई, लाइफ पार्टनर, एक साथ वे लोग प्रगति करेंगे, अग्नि की परिक्रमा करते होंगे, एक प्रकार से संकल्प करते हैं कि वे प्रगति करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे, मटेरियल प्रोग्रेस के लिए भी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी और मोक्ष भी प्राप्त करने के लिए। लेकिन विवाह उपरांत मनुष्य कभी कभी भूल जाता है, उसके संकल्प को भूल जाता है। लेकिन यहाँ बताते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता ऐसी कृपा करती हैं कि लोग अपने संकल्प को भी याद कर लेते हैं और एक दूसरे को सहयोग देंगे कि जिससे दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, कि संसार सागर से पार हो जाएंगे। समझते हैं ना? जैसे प्लेन में जा रहे हैं आप, पहली बार के लिए प्लेन को ले जाएंगे, पिलोट है तो पिलोट की तरह ले जाएंगे उस प्लेन को, लेकिन लंबा सफ़र है तो दो लोग जो होते हैं कभी आराम से ले जाते हैं उस प्लेन को। इसी तरह भक्तगण, जीवन साथी जो है अगर सही रूप में आपको समझ रहा है और आप उसे समझ रहे हैं तो आप लोग ऐसी प्रगति करेंगे कि जिससे मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, कि दोनों प्रगति करेंगे कि इस संसार सागर से आप पार हो जाएंगे। य इदं स्तोत्रम पठित्वा तो महास्तोत्रम पठेन् नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी बहुत सी बातें बताई गई, आप लोग समझ रहे होंगे और बहुत बोलना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा अभी समझाया गया कि जिससे थोड़ा आप समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी और एक अध्याय इसमें है जिसको हम कीलक बोलते हैं। कीलक स्तोत्रम में क्या है भक्तगण? मार्कंडेय जी बताते हैं कि एक बार देवताओं ने प्रश्न पूछा भगवान शिव से कि जो अनेकों मंत्र होते हैं, इन सब मंत्रों से तो पुण्य होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, यहाँ तक कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करेंगे, इन सब से तो आपको शांति मिलती है। फिर सप्तशती क्यों करते हैं? सप्तशती में क्या है? तो उस समय भगवान शिव बताते हैं कि जो सप्तशती है इसमें अपने आप सब कुछ है। जो व्यक्ति अन्य मंत्रों का सहारा लेता है और सप्तशती का भी सहारा लेता है वो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अन्य मंत्रों का जप करता है लेकिन सप्तशती को अपनाता नहीं है, दुर्गा पाठ को अपनाता नहीं, तो क्या होता है उसे? अन्य जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के जप से आपका जो पुण्य होता है वो समाप्त भी हो जाता है। जैसे एक पेड़ में 10 आम हैं, 5 आम तोड़ चुके हैं आप, तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। आपने बैंक में पैसा रखा है, आपने खटा लिया उसमें से थोड़ा, डेबिट कर दिया, 100 रुपये हैं, आप 50 निकाल दिए हैं तो 50 बचेंगे। लेकिन सप्तशती का पाठ जो करता है, जो सप्तशती के मंत्रों से यज्ञ करता है, पूजन करता है, तो इस प्रकार का होता है कि यदि 100 रुपये हैं आपके बैंक में तो फिर से 100 रुपये हो जाते हैं। अगर 50 निकाले हैं तो 50 फिर अपने आप हो जाते हैं।
10 आम हैं, अगर 5 तोड़े हैं तो फिर 10 ही हो जाएंगे उसमें। क्यों? कारण कि इसका फल अक्षय होता है, इसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए भक्तगण, हम सबको चाहिए कि हम सप्तशती का पाठ अवश्य करें। क्यों भी बताया गया अभी, नहीं तो ऐसे भी जन होते हैं, बोलते हैं ये तो देवी है और क्या है इसमें, कारण कि इनको पता नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट देते होंगे, बोलेंगे कि ये क्या है, बोलेंगे सब कुछ तो वहाँ है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। तो उनको इस विषय में अभी तक शायद ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको पढ़ना चाहिए देवी भागवत आदि, तब पता चलेगा क्या है। विशेष करके जगत जननी जगदम्बा माता ने स्वयं अपना स्टेटमेंट दिया है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, और मैं वेद भी हूँ और अवेद भी हूँ, मैं आनंद भी हूँ और अनानंद भी हूँ, मैं आपको विद्या भी दे सकती हूँ और अविद्या भी दे सकती हूँ, और अविद्या को हटाकर फिर विद्या भी ला सकती हूँ, डिवाइन नाइट भी ला सकती हूँ जीवन में। इस तरह से उनका कथन है। तो परम आदरणीय भक्तगण, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग जो है सो कि अब कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। और अभी यही मैंने आपको बताया कि जीवन में अगर हम प्रगति चाहते हैं और सप्तशती से भी और शक्ति से लाभ उठाना चाहेंगे, तो भगवती माता ने जो मार्गदर्शन हमें दिया है, शिव जी ने जो कुछ हमें गाइडेंस दिया है, इन सब को हमें अपनाना चाहिए, तब जाकर हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। आपको बस याद दिला रहे हैं भक्तगण कि जो भी कथा सुनाई गई यहाँ सब YouTube में अवेलेबल है। एक साइट है, अगर YouTube में आप जाएंगे, YouTube सर्च में वहाँ टाइप कीजिए पंडित महेश्वरनाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट। सिर्फ पंडित दुबे ही लिखेंगे तो भी आ सकता है ये, पंडित महेश्वरनाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट। नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे, एक बार तो हरदम मिलेगा आपको। तो जो भी कथाएं हुई हैं सब उसमें अवेलेबल हैं, और फिर से रिव्यू करना चाहेंगे जो कुछ बताया गया तो आप फिर से देख सकते हैं, और कहीं भी शेयर करना चाहेंगे दुनिया भर में तो आप शेयर कीजिए। अभी आज ही की बात है कि अभी दिल्ली से भी एक मैसेज आया, वहाँ भी देख रहे थे वे लोग, अभी उनको रिप्लाई करना बाकी है। उन्होंने अपना कमेंट भेजा है। तो कहने का भाव यहाँ यह है, सिर्फ मॉरिशस के लोग नहीं बल्कि देश विदेश में भी, अन्य देशों में भी लोग सुन रहे हैं अभी। और मैं सोच रहा हूँ कि इन शब्दों से अगर किसी का लाभ हो रहा है, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है और प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे भक्तों से जो है सो कि मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर पसंद कर रहे होंगे तो इस कथा को आप अपने ही तक मत रखिए, इसको शेयर कर दीजिए अन्य जगहों में भी, कि जिससे दुनिया भर के लोगों को ज्ञान हो। अभी कुछ ही दिनों में भक्तगण ये जो वीडियोज़ आती हैं वो फ्रेंच में भी आ रहा है अभी, और इंग्लिश में भी ट्रांसलिटरेशन उसका काम हो रहा है अभी। जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ होगा फ्रेंच में, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट फ्रेंच में चला आएगा और इंग्लिश में भी। तो जल्द से जल्द ये आ रहा है अभी, तो सभी को अच्छी तरह से इसका लाभ होगा। कारण कि जो नए जनरेशन के लोग हैं हिंदी भाषी हैं, लेकिन फिल्म देख सकते हैं, फिल्म देख लेंगे, 3-3 घंटों के फिल्म देख लेंगे, लेकिन कथा में क्या है कि उनको क्यों हिंदी शब्दों का मतलब कि उतना ज्ञान नहीं रहता, इसलिए नहीं समझ पाते होंगे। तो इसलिए जो है सो कि सभी के कल्याण के लिए मैंने विचार किया है, और आज ही काम शुरू हो गया इस पर, कि जिससे वो ट्रांसलिटरेशन भी आ रहा है अभी। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।